करके अच्छा लगा। मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी, देखो मैं कोई जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करूंगी। होने वाला भी नहीं है मैडम, सीधी बात बताऊं, तो जोर जबरदस्ती से भी निकलने वाला भी नहीं है। यही जोर जबरदस्ती पहले निकलता भी देखो नहीं है सर। और सूरज सुनिए मेरी बात, सुनिए राजेश जी मेरी एक बात बोलूं, आपकी बात काट के बोलती हूँ, आपकी बात काट के बोलती हूँ आप। नमस्कार दोस्तों, आपके दोस्त अभय। दोस्तों, आप लोग खामा खा के डरते रहते हैं। ये आप पूरी रिकॉर्डिंग आप सुनिएगा। बैंक ने हर हथकंडे अपनाने के बाद अब घुटने के बल कितनी प्यार से बात कर रहे हैं, आप पूरी वीडियो सुनिए, आपको पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको डरने की कोई बात नहीं है। आप प्रॉपर इनके जब इसी तरीके से पहले ही बैंक बात कर चुका होता तो इनका पैसे डूबने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन जब कहावत ही है, चिड़िया चुग गई खेत, तो फिर क्यों पछताने का। धन्यवाद दोस्तों, पूरी वीडियो सुनिए। हेलो, हाँ जी, राजेश करण जी कैसे हो? बढ़िया है जी, राजेश करण जी, मैं प्रिया बात कर रही हूँ। बताइए। मैं आपके 2 मिनट ले सकती हूँ सर प्लीज? हाँ बोलिए बोलिए। सादा नहीं लूंगी राजकरण जी। आगे बोलिए मैडम। हाँ हाँ बिल्कुल। आपका कुछ अमाउंट पेंडिंग चल रहा है क्रेडिट कार्ड का, आरबीएल का। अगर आप चाहते हैं इसको क्लोज कराना, हमारी फाइनेंशियल क्लोजिंग है नेक्स्ट मंथ, ठीक है? तो हम एक डेड अमाउंट पे, ताकि आप भी इजली दो और आपका ये क्लोज भी हो जाए। आप सुपरवाइजर की पोस्ट पे थे, राइट? एम्प्लॉय थे आप सूरज एंड सन कंपनी, ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं कि आपका डेड अमाउंट पे हम क्लोज कर दें तो ये डेफिनेटली आपको मिल जाएगा सर। आपको पता ही होगा आपका आउटस्टैंडिंग कितना है सर। मैडम मेरे पास मल्टीपल कार्ड है, आप बता दीजिए अमाउंट भी। मैं आरबीएल क्रेडिट कार्ड की बात कर रही आरबीएल हूँ। आरबीएल के 2-3 कार्ड है, ये बता दीजिए। ओके आरबीएल का इसमें 2,99,492 रुपए हैं, ठीक है सर? अगर आप इसको सेटलमेंट कराना चाहते हैं तो मैं सेटलमेंट अमाउंट बता दूं आपको सर? नहीं मैडम, सेटलमेंट तो अभी कराएंगे नहीं, कोई फायदा नहीं बताने का। हाँ जी, कोई फायदा नहीं है मैडम, मैं सेटलमेंट करवाना ही नहीं है अभी तो। नहीं, आप मुझे थोड़ा रीजन तो बता दीजिए, हो सकता है आपको अमाउंट रीजन अभी शायद आपके यहाँ से कोई आपका कलीग किसी ने फोन किया हुआ था, उनको भी सारा रीजन बता दिया था अभी कुछ देर पहले ही, मतलब बस 5-7 मिनट पहले ही। हो सकता है मैं कुछ आपकी हेल्प कर दूं। हेल्प कुछ भी नहीं है मैडम, मेरे पास पैसे नहीं तो क्या से मैं सेटलमेंट करवाऊंगा। नहीं मुझे ये बताइए, आपके पास क्या फंड इश्यू चल रहा है, हेल्थ इश्यू चल रहा है? कुछ मैडम तो पैसे नहीं होना क्या होता है, मेरे को तो इंग्लिश इतना नहीं आता मेरे को मैडम। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है? मतलब इतने मल्टीपल्स बैंक क्रेडिट कार्ड। हाँ जी बताइए। हाँ जी, वही मेरे को इतना इंग्लिश नहीं आता, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है। अब वो कौन सा क्या होता है, इंग्लिश में क्या कन्वर्ट होता है वो तो मेरे को नहीं पता मैडम। नहीं, मैं तो इंग्लिश में भी नहीं बोल रही, मैं तो प्योर हिंदी में तो हिंदी आपसे यूज कर रही हूँ। इसीलिए तो बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि इतने सारे मल्टीपल्स बैंक के आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं सर, तो मतलब ऐसा तो होगा नहीं कि आप कुछ कमाते नहीं होंगे, आपका सिबिल ट्रैकर अच्छा नहीं होगा, या ऐसा इंसान का कुछ तो अच्छा होता है तभी आप इतने यूज कर रहे थे सर। बात तो सही है। आपने मुझे बताया ना कि मल्टीपल्स बैंक के आप यूज कर रहे हो, तो आपको पता भी नहीं है। मैंने आपको बताया राजेश करण जी की आप क्रेडिट कार्ड में आरबीएल की बात कर रहे हो, 299 है। देखो सर, अगर आपकी इंटेंशन इशू है तो उसका तो देखो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इंटेंशन इशू में कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर फंड इशू है तो उसमें आप एक बार सोच सकते हैं, और फंड इशू भी इतना बड़ा नहीं होता सर। सुनिए मैडम, आप कब मैंने बात सुन लिया, मेरे पास फंड इशू भी है, ठीक है ना, प्लस इंटेंशन इशू भी है, दोनों चीज। हाँ एग्जैक्टली, मैं यही पूछना चाह रही हूँ राजीव जी, इंटेंशन इशू क्यों? इंटेंशन इशू इसलिए कि आरबीएल के लिए, या चाहे मेरे जो बैंक ने आरबीएल के ही आप बात करो तो आरबीएल के ही बात कर ले, जितना नहीं करना चाहिए था उस हद तक वो लोग ने गिर चुके हैं, ठीक है ना।
आपके जो भी बैंक है, ठीक है ना, वो राजेश जी, मैं वही आपसे पूछना चाहती थी। जी जी जी, जो जितना हद तक गिरना नहीं चाहिए था उससे ज्यादा हद से गिर चुके हैं, गिर गया। आपने कोई कंप्लेन वगैरह नहीं की? मैंने सब कंप्लेन कर लिया, सब चीज कर दिया मैडम। कंप्लेन कुछ नहीं होता, कंप्लेन कुछ नहीं होता, ठीक है ना। बैंक कहते हैं कि हमने नहीं करवाया, रिकवरी वाले एजेंसी नहीं बताते, रिकवरी वाले कहते हैं हमने नहीं किया। अगर मैं बात करूं राजेश जी, अगर मैं ऑल ओवर अगर हम शॉर्टकट में बात करें तो आप मतलब आप पैसे का तो इतना बड़ा इशू नहीं हो सकता, बट आप देना नहीं चाहते, क्लियर कट अगर हम बात करें तो, बस हाँ, अभी देना नहीं चाहते, देंगे, ऐसी बात नहीं है, देंगे। बैंक का पैसे लिए हैं तो देंगे जरूर। इधर सुनिए, मैं आपकी बात पूरी सुन लिया। देंगे जब देंगे कि मेरे पास अब पूरा हो जाएगा, मैं अपने खर्चे पूरा करने के बाद बच जाएगा पैसे, तभी जाके दूंगा। अभी क्या करते हैं सर आप? छोटे मोटे जॉब करता हूँ, ड्राइवरी करता हूँ। नहीं वो तो छूट गया मैडम, वो तो लॉकडाउन से ही छूट गया वो तो सारा चीज। अच्छा, लॉकडाउन में देखो, लॉकडाउन में तो देखिए तो ये कहता हूँ कि जोमेटो हो गया, जोमेटो, ओला, उबर के बाइक चलाता हूँ, दिनचर्या चलाता हूँ, क्या करें। अच्छा, ओला उबर की आप बाइक चला रहे हैं? ओके जी। तो उसमें तो गाड़ियाँ भी होती हैं सर, ओला उबर की, वो बल्कि बेस्ट गाड़ी होते है तो गाड़ी कहाँ से लेके आएंगे मैडम? बाइक तो अपना है तो इसमें चला ले। लगानी होती है क्या? हाँ, अपनी लगानी। अच्छा, मतलब इससे थोड़ा ना ओला उबर देंगे, अपनी अपनी गाड़ी लगाने होते हैं, गाड़ी कहाँ से लेके आएंगे? अच्छा, मतलब वो सिर्फ आपको वो ऐप दे देते हैं कि यहाँ जाना है? हाँ, आईडी बन जाता है बैंक, वो क्या ना, ओला उबर की तरफ से आईडी बनते हैं वो। हम गाड़ी तो अपनी होती है। अच्छा, एक्चुअली मुझे नॉलेज नहीं था ना इस चीज का। तो इस मतलब जो बाइक है आपकी, वो आपके नियर बाय का एरिया ही देते हो? हाँ, नहीं पूरा ऑल ओवर दिल्ली एनसीआर देता है। कहाँ रहते हैं आप? उत्तम नगर में ही है? हाँ, बस जो आपके पास एड्रेस है उसी में रहते हैं। नन्हे पार्क का हमारे पास तो नहीं। यहाँ पे तो आप हो नहीं, यहाँ पे विजिट वगैरह भी कराइए बैंक में। मैडम आप लोग जो भी लड़का आता होगा शायद डरता होगा, या क्या नाम कहता है कि आना नहीं चाहता हो, या घर बैठे विजिट कर लेता होगा, या आने से डरता होगा। 7 टॉप फ्लोर नन्हे पार्क उत्तम नगर का दिया हुआ है। जी मैडम, वहीं पे हम रहते हैं, वहीं रहते हैं मैडम, वहाँ छोड़ के कहाँ जाएंगे? नहीं, ये तो इसकी एड्रेस खुद का घर है मतलब ये? हाँ जी, हमारा खुद। हाँ जी, यहाँ बनाई है मैडम। लॉन्ग टाइम से यहीं पे रह रहे हैं आप? जी। ओके। गांव का एड्रेस भी दे रखा है आपने, ये नारायणा विलेज का? वो तो रेंटेड था पहले का। रेंट एड्रेस है? रेंटेड था पहले। अच्छा, पहले मेरा आईडी वगैरह वहाँ का था मैडम। पहले जब मेरा रेंटेड था, जब वहाँ पे रहता था तो परमानेंट एड्रेस वहाँ का ही था मेरा। जितने डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे सारे वहीं के थे। जब अपना ले लिया तो जाके फिर यहाँ पे शिफ्ट कर लिए सारा चीज। अच्छा। मतलब कहना कहते हैं ना, परमानेंट एड्रेस किसको बोला जाता है? जो पूर्वजों का होता है। परमानेंट, एग्जैक्टली, बिल्कुल। जो हमारे पिताजी, जन्मभूमि को परमानेंट ही कहता है। आपका पूर्वजों का परमानेंट एड्रेस, हाँ, उसको कहा जाता है। अब तो शिफ्ट हो गया, वहाँ तो कुछ है ही नहीं। अच्छा। तो किराए का था, किराए पे छोड़ के निकल। आपसे बात करके अच्छा लगा। मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी, देखो मैं कोई जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करूंगी। होने वाला भी नहीं है मैडम, सीधी बात बताऊं, जोर जबरदस्ती से भी निकलने वाला भी नहीं है। यही जोर जबरदस्ती पहले निकलता भी नहीं है सर। और सुनिए मेरी बात, मेरी बात बोलूं, आपकी बात काट के बोलती हूँ। आप तो खैर कस्टमर है सर, आप तो बोलेंगे, बट मैं बोलती हूँ, कभी भी मैं आपको अगर इज्जत के साथ 2 शब्द बोल दूंगी ना, आप तीसरा शब्द सुनना पसंद करोगे। बट अगर मेरा कोई राइट नहीं बनता आपको तू करके भी बोलने का, तो और तो बहुत दूर की बात है। मेरा क्या राइट बनता है सर? मेरा कोई पर्सनल पैसा नहीं है, मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी आपसे नहीं है। आपने बैंक का पैसा लिया है, जाहिर सी बात है, बैंक का पैसा लिया तो आपने ब्याज भी दिया। यही चीज मैडम, यही चीज तो बोलना चाहता हूँ मैडम, मैं यही चीज तो बोलना चाहता हूँ मैडम। यही शब्द राजेश जी, मैडम, यही शब्द पहले जब मैं जिस सिचुएशन से गुजर रहा था ना, यही शब्द ऐसे ही पहले बोल दिया होता ना बैंक वाले ने या रिकवरी वाले ने,
आप वाले भाषा बोला होता ना कोई पैसे डूबा नहीं होता, अब तक खत्म हो गया होता। राजेश जी एक बात बोलूं, देखो राजेश जी आप अपनी उंगलियां देखिए, मैं खैर बड़ी बात नहीं बोलूंगी, उम्र में आपसे छोटी होंगी, ठीक है नहीं बड़े ही होंगे मैडम, बड़े छोटे थोड़े ना, आवाज से तो बड़ी जैसे लग रही है। अब पता नहीं, अब जो भी है चलो। तो आपका 83 का बोर्न है सर? हाँ जी 83 हूँ। मैं आपसे छोटी हूँ। अच्छा। मैं आपसे छोटी हूँ सर, आपका 83 का बोर्न है। आज जो भी है मेरे से आप उम्र में बड़े भी हैं, आप एक्सपीरियंस होल्डर भी हैं, और इंसान जब खुद की कमाई मेहनत करता है ना सर, तो उसको लोगों का एक्सपीरियंस अंदाजा होता है, समझ होती है। तो सर मैं यही चीज बोलूंगी कि अगर आप किसी से प्यार से, तो सर उसकी जान भी मांगो ना, वो भी मिल जाती है। एक एग्जाम्पल है बड़े, वो तो बात सही। लेकिन अगर जोर जबरदस्ती से कुछ करोगे ना सर, तो आप अपना भी नहीं ले पाओगे। बड़ों ने सिखाई है। तो देखो 5 उंगली बराबर नहीं होती सर, एक बाप के 4 बेटे होते हैं, चारों की सोच एक नहीं होती। चीज को एग्री करते हो सर? आपके घर में भी बच्चे होंगे कि चारों बच्चे इक्वल हैं? बैंक में भी सेम है सर। अगर मैं आपसे बात, हो सकता है आपको मेरी बात कुछ अच्छी लग रही हो, कुछ बेकार भी लग रही हो, मैं ये नहीं कहती, लेकिन मैडम इसमें मैडम एक चीज, हाँ वो तो मैं आपका 100% सच बात है ये चीज जो आप बोल रहे हैं, लेकिन देखो जिसका बाप ही खराब हो, उसका बेटा तो खराब होगा ही होगा। ऐसा नहीं होता। देखो बाप नहीं, बेटे में कुछ बाप बेटे को, इधर सुनिए मैडम, इधर सुनिए, नहीं देखो बाप खराब होगा तो कुछ बेटे में संस्कार वैसा ही पड़ता है, इसीलिए जो आरबीएल है ना, आरबीएल है बाप, आरबीएल बैंक ही खराब है। बात बिल्कुल सर माथे बिल्कुल। देखो सर कहते हैं ना, दूध में छाछ में जला दूध भी फूंक मार के पीता है, दूध में जला छाछ भी फूंक मार के पीता है। इधर एक बात बताता हूँ आपको, बात को काट रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये HDFC बैंक है ना, HDFC बैंक है, ये आरबीएल का 3 लाख रुपए का है ना, सिर्फ आउटस्टैंडिंग मेरा, ठीक है ना। HDFC बैंक का मेरा 6 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग है। अच्छा, ठीक है ना। आज तक, ठीक है ना, आज तक उस बैंक ने आज तक तू करके भी बात नहीं किया होगा। होना भी यही चाहिए, तू करके भी। और मैं सबसे पहला प्रायोरिटी मैं HDFC बैंक को ही दूंगा। जब मेरे पास पैसे आएगा ना, मैं प्रायोरिटी ही उसको दूंगा कि सबसे पहले उसको पैसे दूंगा। अभी तो फिलहाल तो चलो जो भी है इंटेंशन, चाहो चाहे फंड इशू चाहे जो भी चाहे, अभी तो मेरे पास तो है ही नहीं पैसे, तो मैं दूंगा कहाँ से, या चाहे किसी भी तरीके से नहीं दे सकता, ठीक है। और मैं फर्स्ट टाइम मेरे पास पैसे होता भी है ना, चाहे 6 महीने 2 4 महीने 6 महीने साल भर के बाद पैसे होता है, सबसे पहले उस बंदे को मैं दूंगा कि जिसने मेरे साथ आज तक कॉर्पोरेट करके चला है, बिल्कुल मेरा मजबूरी को समझा है, ना कि वो बंदे को मैं सबसे पहले दूंगा कि मेरे को आज तक टॉर्चर करता हुआ चल रहा है। नहीं, ऑब्वियसली यही होना भी यही चाहिए। बट राजेश जी लिटरली आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और भगवान करे आपकी तरक्की करे, आपको बहुत अच्छे से सब सारी चीजें आपकी संभाल ले, ठीक है। इस उम्र में भी आप अब जो भी है, अभी आपकी ऑलमोस्ट 40 साल की। हाँ मैडम देखिए, मेरा इंटेंशन ये चीज नहीं कि मैंने, देखो 3 4 साल 5 साल तो मैंने कार्ड का पेमेंट भरा था। देखिए आप स्टेटमेंट मेरा पिछले उठा के देख लीजिएगा, चाहे आप तो शायद रिकवरी से होंगे, बैंक से नहीं होंगे। स्टेटमेंट में 2 3 लाख रुपए मैंने एक वन टाइम भरा हूँ। और ऐसे नहीं कि मेरे पास ये आरबीएल ने कार्ड दे रखा था, मैंने आज तक 7 बैंकों से कार्ड लिया हुआ था, 7 बैंक का कार्ड मैं कंटिन्यू यूज करता था और कंटिन्यू भरता था। 2 3 लाख रुपए भरने वाला मैं। लेकिन मजबूरी आदमी को, देखो समय कैसा वो होता है पता नहीं चलता इंसान का। हाँ बिल्कुल समय वक्त इंसान के साथ कब कैसा आ जाए आपको भी पता ही है। आप हमें खुद नहीं पता। आप दिल्ली में रहते होंगे ना, दिल्ली में रहते हैं ना, दिल्ली में रहते हैं या चाहे कहीं भी ऑल ओवर कहीं भी रहते हो, कैसा सिचुएशन 2 साल पहले गुजरा है आपको हूबहू मालूम ही है। समय कैसा बीता था, कैसे गया था, आपको पता ही है सारा चीज। सही बात है सर, बिल्कुल। तो क्योंकि आदमी ये नहीं हो कि बड़े बड़े महारथी तो ढह गए, तो हम लोग तो छोटे मोटे थे मैडम, तो ये चीज है। हेलो।
हेलो, मैं वही बोल रही हूँ सर। राजेश जी बिल्कुल, देखो जो हुआ वो होना नहीं चाहिए, गलत तो गलत ही है, बट राजेश जी चलो कोई बात नहीं, मैं आपका केस आगे नहीं करूंगी, मैं आपको बोल के चल रही हूँ, मैं आगे केस नहीं करूंगी। आपका जब दिल करे, अगर आपका सोच विचार बने भी, मैं ये भी नहीं कहती, देखो 3 लाख की देनदारी है, 3 लाख की देनदारी है, ठीक है। अगर आप फिर भी इसको सेटलमेंट कराना चाहते हैं तो मैं इसको 50,000 के अंदर अंदर ही सेटलमेंट करवा दूंगी आपका, क्योंकि आपकी स्थिति सुनी, आपके साथ जो गलत हुआ वो मैंने देखा। मैं ये लगा लो 3 लाख की देनदारी है, 2.5 लाख छुड़वा दूंगी आपका, सिर्फ 50,000 रुपए देने हैं। और अगर आप ये भी किस्तों पे भी दोगे ना, 2 बार में या 3 बार में, थोड़ा सा अमाउंट बढ़ेगा, मैं किस्त भी करवा दूंगी। चलो कोई नहीं, देखते हैं आगे इन फ्यूचर कैसे समय होता है, 2-4-6 महीने बाद जाए, ठीक है ना। सिचुएशन और एक चीज आप देखो, बाकी मैं फिर वही कहूंगी, जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करूंगी। अगर आप मेरी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरा थोड़ा भी रिगार्ड रखेंगे, चाहे इसमें आप 2,000 3,000 हर महीने पेमेंट कर दो, जिससे कि ये केस मेरे पास ही रहे, नहीं मैडम ये चीज नहीं करूंगा। थोड़ा थोड़ा पेमेंट डालो। नहीं ये चीज नहीं, तो लीजिए पहले मेरी बात, मैंने सुन लिया हूँ, मैंने पता है, समझना ना बताइए, सुन तो लो मेरी बात, इसका भी आपकी बोलिए। थोड़ा पानी पी रही थी, होल्ड कीजिए 1 मिनट। आप ये मत समझिएगा कि वो पैसा आपका वेस्ट है। आप अपनी ट्रायल के लिए चाहे 1 रुपया करके देख लीजिए, आज 1 रुपया पेमेंट कीजिए, आपको 4 दिन के बाद बता दूंगी सर आपका 1 रुपया पेमेंट यहाँ पे दिख गया, मैं स्क्रीनशॉट लेके आपको बाकायदा दिखाऊंगी। वो पैसा कहीं नहीं जाएगा, आपका जो इंटरेस्ट है वो स्टॉप करा दूंगी, ताकि इंटरेस्ट आपका राइट ऑफ होने के बाद स्टॉप वो आगे ना लगे। जितने पेमेंट आप कराएंगे, चाहे हर महीने 2,000 कराए, 3 कराए या 5 कराए, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है। मैं ये नहीं कह रही कि आप बाउंड हो गए हो, नहीं जी 10,000 कराओ, नहीं जी 15 कराओ, नहीं जी 20, नहीं, जितना आपसे बने, 2,000 बने, 3 बने या 5 बने, जितना भी कराओगे, उससे क्या होगा, आपका केस किसके हाथ में नहीं जाएगा। मेरा नाम प्रिया शर्मा है, सब मेरे पास ही रहेगा। जब आपके पास पैसा आए, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, 1.5 साल बाद, जब तक आप इसको चलाना चाहोगे, ये मेरे पास चलता रहेगा। एवरी मंथ अपनी पेमेंट करो। इसमें क्या होगा, मेरे को पता है मैडम, मेरे को पता हो, मैं भी देखिए मैडम, मैं भी रिकवरी में काम कर चुका हूँ, 1 साल 1.5 साल मैंने भी काम कर चुका हूँ। जी, मेरे को पता है ये सारा चीज। अगर आप कर ही चुके हो तो आपको अच्छे से नॉलेज होगी। मेरे को पता है कि केस को आपके पास होल्ड करने के लिए कुछ ना कुछ पेमेंट करते रहो बीच बीच में, महीने में, तो केस हमेशा जब तक चाहो तब तक आपके पास रहेगा, मेरे को पता है। हाँ देखो, ऐसा तो है नहीं राजेश जी की ये पॉकेट में मेरे पैसा जाएगा, आपके कार्ड पे जाएगा, वो तो मेरे को पता है, उसमें कोई नहीं है। देखिए मैडम, ऐसे तो अभी पॉसिबल नहीं है मेरे पास। देखो अभी कुछ भी अभी डालने का, कब तक आपके पास केस रहेगा ऐसे नहीं डाले तो? कितने महीने, 1 महीने, 2 महीने? हेलो, क्या कह रहे हो सर? हाँ जी, कितने महीने, 1 महीने रहता है, रहेगा या 2 महीने रहता है? जब मैं पैसे कराते रहोगे ना, नहीं डालूं तो, नया कराऊं तो? अगर आपने नहीं पेमेंट किया ना, तो ये मेरे पास आज केस है, ये 2 दिन बाद ही आगे चला जाएगा, फिर मेरे पास हो गई नहीं। पिछले महीने आया था क्या? होगी ना, पिछले महीने आया था कि शायद नवंबर में, दिसंबर। सुनिए, मेरे पास जो आया है ना ये केस, ये अभी मेरी बात हो रही है, अभी हुई है। अगर ये केस अगर अभी आपने मुझे यस नहीं किया ना, ये आगे अभी देखो, मेरे से पहले किसी और की कॉल आई थी ना आपके पास, ये रेंडमली चर्न हो रहा है, जहाँ भी मैडम इधर बात सुनिए, ये सब चीज़ से तो मेरे को कोई वो नहीं है, फर्क नहीं पड़ता अब तो, ठीक है ना। कॉल तो जो हजारों कॉल को मैंने वो कर लिया, तो नहीं समझ रहे हो आप, पॉइंट नहीं समझ रहे। मैं कहना क्या चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ मैडम, मेरे को एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है, मैं अभी, चलो मैं बाद में एक बार मेरे को कॉल कर लीजिएगा, जैसे भी होता है। मेरे को इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है, कस्टमर का कॉल आ रहा है, मेरे को बाद में बात करनी चाहिए। चलो मैं करती हूँ 1 घंटे बाद मेरे को पक्का।